नमस्कार साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारत के हर निवासी को दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और अपनी बात को इन पंक्तियों से शुरू करती हूँ। इतनी ममता की नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। तो आज मैं जिक्र करना चाहती हूँ दो किस्सों का। दोनों वाक्य भारत आजाद भारत से जुड़े, दोनों वाक्य भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े। तो हुआ यूं कि भारत आजाद हुआ, पहली संसद बैठी और संसद के बाहर बैठी एक बूढ़ी महिला पंडित नेहरू के इंतजार में। सत्र खत्म होता है, पंडित नेहरू बाहर आते हैं और महिला सीधे जाके पंडित जी का गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है कि भारत तो आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, तुम प्रधानमंत्री बने, मुझ बुढ़िया को क्या मिला, इस देश की आम जनता को क्या मिला। पंडित नेहरू मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अम्मा, तुम्हें इस देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर सवाल पूछने का अधिकार मिला। साथियों, लोकतंत्र को मजबूत करने में सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो वो ये अधिकार है कि आप देश की सरकार को कभी भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। जनता जनार्दन सरकार के कान उमेटकर कभी भी पूछ सकती है कि आखिर देश में महंगाई की मार क्यों है, टमाटर 200 रुपए के पार क्यों है, हाथरस से लेकर मणिपुर तक औरतों की अस्मिता तार तार क्यों है, हर जिले, हर शहर, हर कस्बे में नौजवान बेरोजगार क्यों है, अन्नदाता देश का किसान आत्महत्या करने पर लाचार क्यों है, चीन और पाकिस्तान द्वारा बार बार हमारी सीमाओं पर प्रहार क्यों है और आज संवैधानिक अधिकार इस देश में जार जार क्यों है। और जो सरकार सवाल पूछने वाले को, विरोध का स्वर उठाने वाले को देशद्रोही कहे, मान लीजिए कि उस सरकार के पास उपलब्धियां गिनाने के नाम पर नीलबटा सन्नाटा है। और एक बात और कह दूं, सरकारें आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, देश, हमारा देश शाश्वत है, अजर है, अमर है, सर्वोपरि है। तो ये जो भ्रम में डालने की कोशिश होती है ना कि सरकार की बुराई देश की बुराई है, नहीं, देश की भलाई के लिए सरकार से लगातार सवाल पूछना ही पड़ेगा, वरना ये जो नकली झाड़ू लगाकर धूल इकट्ठी करते हैं ना, खुद कचरा फैला के फिर धूल इकट्ठी करना, वही धूल उठा के जनता की आंखों में झोंकते रहेंगे। तो पूछिए सवाल, बहुत जरूरी है। और दूसरा वाक्य, एक बार पंडित नेहरू सभा में गए, वहां पर जोर से नारा लगा, भारत माता की जय। पंडित नेहरू ने भी लगाया और पूछा कि भाई, भारत माता से आप क्या समझते हैं। किसी ने कहा कि देवी हैं, किसी ने कहा कि भारत की एक स्त्री के रूप में कल्पना की जाती है, किसी ने कहा कि भाई हम तो नहीं जानते, सब नारा लगाते हैं, हम भी लगा देते हैं। पंडित नेहरू ने कहा कि भारत माता सिर्फ एक कल्पना की कोई स्त्री या देवी नहीं है। भारत माता इस देश के गांव, इस देश के शहर, इस देश के खेत खलिहान, इस देश के झरने, नदियां, पर्वत, सड़कें, सबसे महत्वपूर्ण इस देश के लोग हैं, जनता जनार्दन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा कि जब तक भारत माता की जय जयकार नहीं होगी तब तक देश का सम्मान नहीं बढ़ेगा, और जब तक जनता की जय जयकार नहीं होगी तब तक भारत माता की जय जयकार कैसे हो सकती है। और वही बात आज राहुल गांधी जी ने भी बहुत खूबसूरती से कही कि भारत माता सिर्फ कुछ विचारों का गुच्छा नहीं है, कोई जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, किसी एक संस्कृति, एक धर्म, एक जाति का आख्यान मात्र नहीं है, वो भारत की जनता की आवाज है। और अगर मणिपुर जलता है, लोगों के घर टूटते हैं, महिलाओं की अस्मिता पर वार होता है, अगर भाई भाई धर्म जाति के नाम पर एक दूसरे को मारता है, तो भारत माता लहूलुहान होती है साथियों। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, भारत की एकता, भारत की विविधता, बहुलता, सर्वधर्म संभाव ही भारत की शक्ति है। आज के दिन बस यही संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।